भारत के सभी राज्यों की खबर SNS न्यूज चैनल पर, खबर जो आपको रखे सबसे आगे। अमरोहा के गांव रामनगर में 5 कुंडी यज्ञ संपन्न हुआ, जिसमें सभी गांव वालों ने आहुति देकर विश्व शांति की दुआ मांगी। पिछले 22 वर्षों से यज्ञ प्रतिवर्ष होता चला आ रहा है। इस बार 23वां 5 कुंडी यज्ञ संपन्न हुआ। इसमें सभी ग्रामवासियों ने हिस्सा लिया। गुरुकुल पूट हापुड़ से पधारे आचार्य अखिलानंद सरस्वती ने यज्ञ संपन्न कराया। आचार्य जी ने कहा कि यह विश्व की एक सर्वश्रेष्ठ संस्कृति है। हमारी वैदिक संस्कृति का महत्व यह है कि यह संस्कारों को जन्म देती है। उन्होंने युवाओं से कहा कि पाश्चात्य संस्कृति केवल शिक्षा को जन्म दे सकती है। वह शिक्षित तो कर सकती है, लेकिन संस्कारित नहीं कर सकती। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि वह अपनी वैदिक संस्कृति से भी जुड़े। रामनगर पधारे हैं, क्या कार्यक्रम था? सर्वप्रथम तो मैं अपना परिचय देना चाहूँगा। मैं स्वामी अखिलानंद सरस्वती, अधिष्ठाता गुरुकुल महाविद्यालय पूट पुष्पावती, गढ़मुक्तेश्वर, जनपद हापुड़ से हूँ और मैं निरंतर रामनगर में इस पवित्र स्थल चामुंडा मैया पर निरंतर 13 वर्षों से इस यज्ञ को संपन्न कराता चला आ रहा हूँ। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे निरंतर 13 वर्षों से यहाँ पर आने का एक सुअवसर प्राप्त हो रहा है और प्रत्येक वर्ष की भांति सभी ग्रामवासियों ने मुझे इस वर्ष भी इस यज्ञ को संपन्न कराने का सुअवसर प्रदान किया है। मैं यहाँ पर इस यज्ञ को, जो 2 दिवसीय यज्ञ था, इसको संपन्न कराने के लिए यहाँ पर पहुँचा हूँ। आज की जो युवा पीढ़ी है वो इस तरह के कार्यक्रमों से पीछे हट रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? युवा पीढ़ी, मुझे लगता है कि पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव है। आज पाश्चात्य संस्कृति के कारण हमारी जो युवा पीढ़ी है वो अपनी वैदिक संस्कृति से हट रही है और इसके पीछे का एक मूल कारण और भी मुझे लगता है कि हम अपनी युवा पीढ़ी को, अपने बच्चों को संभाल नहीं पा रहे हैं। माता पिता का, परिवार के अंदर बड़े बुजुर्गों का ये प्रयास होना चाहिए कि वो अपनी युवा पीढ़ी को पथभ्रष्ट होने से बचाए, अपनी वैदिक संस्कृति की ओर, वेद मार्ग की ओर अपनी युवा पीढ़ी को मोड़ने की आवश्यकता है। उनको वो संस्कार, वो विचार देने की आवश्यकता है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये पाश्चात्य संस्कृति का इतना अधिक प्रभाव हमारे देश में हो चुका है कि जिससे हमारी युवा पीढ़ी इस वैदिक संस्कृति से भटक रही है। समाज में आपका क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं समाज को विशेष रूप से ये संदेश देना चाहूँगा कि हम ऋषियों की संतान हैं, हम रामकृष्ण की संतान हैं। और आप अपने इतिहास को उठा करके देखें, प्राचीन काल से, सृष्टि के आदि से परमपिता परमात्मा ने 4 ऋषियों के मस्तिष्क में वेद का ज्ञान दिया। जब सृष्टि का आरंभ हुआ, इस सृष्टि की रचना परमपिता परमात्मा ने की, तो सर्वप्रथम उन्होंने 4 ऋषियों के मस्तिष्क में अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा, इन 4 ऋषियों के मस्तिष्क में वेद का ज्ञान दिया है। और मैं समाज को यही संदेश देना चाहता हूँ कि आप ऋषियों की संतान हैं, वैदिक संस्कृति को सुरक्षित रखने के लिए संकल्पबद्ध हों, वेद मार्ग पर चलने का आप संकल्प लें। मैं समाज को केवल यही संदेश देना चाहता हूँ।